हेलो साथियों, स्वागत है आपका विजडम क्लासेस वे टू सक्सेस चैनल पर। मैं हूं अनवर हुसैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ईएमआई का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए जानते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। मैं कोई एक लूप बनाऊं, ये लूप बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे ये मैंने इसी तरीके से ये लूप रखा हुआ है। इस लूप की रेडियस मैं मान ले रहा हूँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल मैं ले रहा हूँ वो थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। तो जो फ्लक्स है किस किस बातों पे डिपेंड करेगा, या जो फ्लक्स है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, इस चीज को जानते हैं। देखिए अगर ये जो फील्ड लाइन है ये पास पास होगी तो फ्लक्स इस लूप से ज्यादा गुजरेगा। अगर ये फील्ड लाइन दूर दूर होगी मतलब कम फील्ड लाइन गुजरेगी तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। मींस फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब मैं बात करूं अगर ये जो लूप है इसका एरिया कम है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा क्योंकि फील्ड लाइन कम पास होंगी। अगर इस लूप का एरिया ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा गुजरेंगी और लूप से फ्लक्स ज्यादा पास होगा। तो जो फ्लक्स है इस लूप के एरिया पर भी डिपेंड करेगा। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल मैंने थीटा लिया और मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलरली, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। मींस इसका एरिया वेक्टर ऊपर है तो इसका ये एरिया हो गया और इसके परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइन पास होगी वो फ्लक्स है। अगर इन दोनों के बीच एंगल में 0 कर दूं तो फ्लक्स सारी फील्ड लाइन ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, मतलब जब एंगल 0 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अगर एरिया वेक्टर ऐसा हो और फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाए मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स इस लूप से बिल्कुल नहीं गुजरेगा, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और 0 की वैल्यू मैक्सिमम कॉस के केस में होती है और 90 के मिनिमम कॉस के केस में होती है। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा कॉस ऑफ थीटा। यहां से पता चलता है कि फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है और उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर यहां से मैं इसकी यूनिट देखूं तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको अपने वेबर भी कहते हैं, वेबर, और वेबर को शॉर्ट में WB से लिख। इसको अपने कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, हो जाता है बी ए कॉस थीटा। तो इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं थीटा की, बी वेक्टर पैरेलल हो एरिया वेक्टर के, तब इनके बीच थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। और जब मैक्सिमम होगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना होगा, बी ए cos बी ए। अगर रेडियस r है तो a की वैल्यू हो जाएगी b इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर b वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए a वेक्टर के तब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और मिनिमम फ्लक्स रहेगा। ठीक है, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए। मैंने ये 3 प्रॉब्लम्स बनाई है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 है ये फिगर, इसके लिए हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इस लूप से पास होगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, उसके बेसिस पे आप आंसर बता सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वर्टिकली इस लूप पे परपेंडिकुलर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री है तो फ्लक्स का फार्मूला अभी अपनों ने पढ़ा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस
60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा BA/2। अगर मैं एरिया की वैल्यू लगाऊं तो B इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये रेडियस वेक्टर है, और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल दिया है। हमें एंगल चाहिए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड आएगा, क्योंकि ये लूप ऐसा रखा हुआ है और इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल इस लूप के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इधर। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60 डिग्री। ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, और ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल इसकी तरह हो गई। अब यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा BA cos 60 डिग्री, मीन्स आंसर हो जाएगा BA/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, B इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। सेम आंसर आ गया, बस फर्क इतना था, यहाँ पर एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही था, और यहाँ पर एंगल एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में दिया था। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, आपको एंगल देखना है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है ये लूप ऐसे रखा हुआ है, जैसे मेरा ये हैंड है इस तरीके से लूप रखा हुआ है, मीन्स इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इधर। अब एरिया वेक्टर इधर है, ये लूप ऐसा है, फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर गई ऐसे, तो इस लूप में कोई फील्ड लाइन गुजरी नहीं। जब कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरी तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो फार्मूला से देखो एरिया वेक्टर इसका कहाँ है? इधर आएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है। जब एरिया वेक्टर ऐसा आया, एरिया वेक्टर ऐसा आया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? BA cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। इस तरीके से अगर किसी भी लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही है तो उस लूप से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। अगली वीडियो में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे इसी तरीके की प्रॉब्लम्स, या कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई टॉपिक्स बोर्ड के लिए या नीट एग्जाम के लिए, IIT के लिए पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम, स्टे इंस्पायर्ड, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी हैप्पी।